हेलो स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 19 करेंगे। आज डेट है 18 अगस्त 2021। तो इसमें हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको हम रिवाइज करेंगे, हमने पहले भी कर चुके हैं ये। चिल्ड्रन, लेट्स रिकॉल द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसको करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। एग्जाम्पल क्या है इसमें क्या है, इसमें वन वेरिएबल है और वेरिएबल क्या है इसमें एक्स। तो इसलिए हमने कह दिया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब यहाँ पर हम ये देखें तो ये क्या है, ये है द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड है इसलिए हमने LHS कह दिया, और ये राइट साइड है इसलिए हमने RHS कह दिया। और बीच में जो ये दिख रहा है ये क्या है, साइन है, इक्वलिटी साइन है, ठीक है, इक्वल का साइन, ये तो आप जानते हो। अब नेक्स्ट है यहाँ पर वी कैन गेट द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय परफॉर्मिंग द सेम मैथमेटिकली ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो हम एक एक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड में मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइड में। अब नेक्स्ट है यहाँ पर द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स विच व्हेन पुट इन एन इक्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द LHS एंड RHS बिकम इक्वल। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जब क्या होता है, जब हम दोनों तरफ जो वेरिएबल्स का जो वैल्यू होता है वो पुट करते हैं इक्वेशन में, और हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या मिलता है, इक्वल मिलता है, तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ का सॉल्यूशन मिलता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। ओके, इस एग्जांपल से समझते हैं। 2x + 9 = 4। इसे हमने कर रखा है, इसमें क्या कर रखा है, 2x + 9, इसमें 9 बोथ साइड हमने माइनस कर दिया है, और फिर क्या करा है यहाँ पर बोथ साइड में हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। 2x + 9 = 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर 9 को इस साइड ले जाएंगे तो 2x = 4 - 9, तो 2x = में क्या आ जाएगा, -5। तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। 2 इधर आएगा तो हो गया डिवाइड में, तो ये हो गया -5/2। ये ऐसे भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, तो आपको जो ईजी लगे वो करना। अब यहाँ पर है ट्राई योर सेल्फ। तो इसको करते हैं सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। 7x - 9 = 16। इसको करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर 7x - 9 = 16। तो इसमें क्या करेंगे, 9 को इस साइड ले जाएंगे, तो इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 7x = में इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25 आएगा, फिर 7x = 25 है। अब इसको 7 को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, तो 25/7। तो वैल्यू आ गई x की 25/7। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है 5x + 9 = 5 + 3x। अब इसमें x वाले वेरिएबल को एक साथ रख लेते हैं, और जो हमारे पास नॉन वेरिएबल है उसको हम एक साथ रख लेते हैं। तो 5x माइनस में 3x हो जाएगा इधर आके, और 5 माइनस में 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे 2x = में -4। तो x = में ये 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो हो गया 2, 2 × 2, 2 × 4। तो x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब सी पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 15/4 - 7y = 9। अब यहाँ पर एक जैसे टर्म को लाइक टर्म एक तरफ कर देते हैं। तो 15/4 माइनस में क्या हो जाएगा, 9 = हमने 7y को उस साइड भेज दिया। अब नीचे 1 लगा के 4 1 का LCM निकालेंगे, 4 आएगा। तो 15 माइनस में 36 = 7y। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 36 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 21, और माइनस का साइन = 7y। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 है तो यहाँ पर इसको इधर कर रही हूँ मैं। तो 7y को हम किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 4 से = -21 है। तो 28y = क्या है, -21। तो y की वैल्यू आ गई -21/28, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर x/2 + में 7/2 = 9/2। अब इसमें भी वैसे ही करेंगे, x/2 + में 7/2 = 9/2। हम 7/2 को उस साइड भेजेंगे, x/2 = में 9/2 माइनस में क्या हो जाएगा, 7/2। तो x/2 = में यहाँ पर आ जाएगा 5/2। यहाँ पर 2 आएगा, 1 मिनट। 9 में से 7 किया तो क्या बचेगा, 2, तो 2/2। अब यहाँ पर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x = में 4 आ जाएगा, तो x = में 4/2 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ये हो गया हमारा
अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 150 एज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसमें टू वेरिएबल है, ठीक है, x है और y है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कैन बी पुट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में से कह सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए एंड बी आर बोथ आर नॉट 0। यहाँ पर ए और जो बी है दोनों कभी भी 0 नहीं हो सकते। और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब एग्जाम्पल यहाँ पर है 4 माइनस 3x इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। अब यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो 3 माइनस 3x प्लस में y वाला तो है, तो हम 0 लिखेंगे, 0 इंटू वाई प्लस में 4 इक्वल टू 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। अब यहाँ पर ट्राई योर सेल्फ इन क्वेश्चन में करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ महिमा इज ट्वाइस द एज ऑफ रेखा। राइट अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। तो महिमा की जो एज है वो रेखा की एज से ट्वाइस है। तो इसको कैसे करेंगे, हम लिखेंगे, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे लेट एज ऑफ रेखा, एज ऑफ रेखा क्या दे रखा है, यहाँ पर हमने मान लिया कि x। फिर लिखेंगे लेट एज ऑफ महिमा y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या रखा है, जो महिमा की एज है वो रेखा की एज से ट्वाइस है, तो 2x इक्वल टू में y, ये हो गया हमारा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 2x प्लस में y प्लस में 0 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax इक्वल टू बी वाई प्लस सी, यहाँ पर प्लस होगा, एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ a b c इन ईच केस। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है और a b c की वैल्यू भी बतानी है। तो इसको करते हैं। तो इसमें सेकंड का a पार्ट में क्या होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 1.15 दे रखा है। तो इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू ये। तो ये हो गया हमारा सेकंड का a पार्ट। अब सेकंड का b पार्ट है -2x इक्वल टू 5y। अब यहाँ पर 5y को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का था तो इधर आके हो गया, यहाँ पे प्लस का था तो इधर हो गया माइनस का। अब इसको a की वैल्यू बता देंगे, a की वैल्यू ये रही -2, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 0। अब यहाँ पर c पार्ट है y -2 इक्वल टू 0। तो इसको भी वैसे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे फिर वैल्यू बताएंगे। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। फिर d पार्ट है x - 7y इक्वल टू 4। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद इसमें भी बताएंगे वैल्यू। तो वैल्यू बताएंगे a की वैल्यू या 1, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -4। अब थर्ड का a पार्ट है, इसमें भी वैसे ही करना है। इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो x इक्वल टू -5 दे रखा है, तो इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनाना है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें हम क्या करेंगे, x दे रखा है और y वाला है ही नहीं टर्म, तो इसमें हम 0 y लिख देंगे, प्लस में 5 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर b पार्ट y इक्वल टू 3 दे रखा है, तो इसमें भी हमारे पास x वाला टर्म नहीं है, तो हम 0x लिख देंगे, और y वाला है और ये भी है तो ये लिख दिया हमने। तो इसका हो जाएगा ये, ठीक है। अब c पार्ट है 5 इक्वल टू 2x, तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का। अब इसमें x वाला है, y वाला टर्म नहीं है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे 0y, तो ये हो गया। अब डी वाट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे और फिर लिखेंगे 3x प्लस 0y, y वाला टर्म नहीं है तो हमने 0y लिखा, प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया। तो आज की वर्कशीट हो गई हमारी कंप्लीट।